इन 4 तस्वीरों से भारत की मीडिया का चरित्र आप समझिए। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें अंजना ओम कश्यप की एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर वायरल है। एक ही शख्स हर प्रोग्राम में और हर बार अंजना उसी से सवाल पूछती हैं और वो शख्स हर बार सत्ता से नहीं विपक्ष को घेरता है। मैं बताऊंगा मीडिया में किस तरह से जाति विशेष के लोगों का कब्जा है और कैसे मीडिया में न मालिक न पत्रकार और न दर्शक कोई जो है वो दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक नहीं है। दूसरी तस्वीर है, सोचिए इसी देश की जंतर मंतर पर 7 दिनों से अभिजीत दीप के जो बहुजन समाज से हैं वो धरना दे रहे हैं। जिस तरह से 20 से ज्यादा बच्चे अब नहीं रहे दुनिया में, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में गड़बड़ी हुई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार इस पर खबर दिखाएगा। एक से एक मार्मिक तस्वीरें, लोग घर से खाना लेकर आ रहे हैं। अभिजीत ने लिखा है, देखिए सोरोस कैसे हमें खाना दे रहा है। एक छत्तीसगढ़ का लड़का वहां अनशन पर बैठा है, कोई वीडियो नहीं चल रही, कोई खबरें नहीं चल रही, कैसे मीडिया काम करता है इस पर ही बात करूंगा। तीसरी खबर है राम मंदिर। राम मंदिर में 5 ब्राह्मण समाज के आरोपी पकड़े गए हैं। क्यों नहीं ब्राह्मण समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ? बुलडोजर चलेगा, चलना चाहिए क्या? इन 8 आरोपियों को खिलाफ बुलडोजर चलेगा? और बड़ा सवाल, चंपत राय, गोपाल राव और मिश्रा को कौन बचा रहा है और क्या है आरएसएस से मंदिर का कनेक्शन? और चौथा सवाल, चौथा तस्वीर दिखाऊंगा, सोचिए यूपी में आरएस पटेल एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, दलित पिछड़ों को एकजुट कर रहे हैं, संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि कोई दलित पिछड़ा सड़कों पर हजारों लोग उतार ले, खबर चल जाएगी। और यही हिंदू मुस्लिम की खबर हो तो 500 कैमरे पहुंच जाएंगे, टेलीविजन डिबेट होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो कोई नहीं बताएगा मैं आपसे बताता हूं, जो टीवी अखबार आपको नहीं बताता है, जो छुपाता है, और जो टीवी अखबार दिखाता है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। और ये बात अब समझ में पकड़ में आ गई। अंजना ओम कश्यप, ये तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके 5-6 प्रोग्राम में एक ही शख्स हर बार माइक लेकर वो उसी के पास पहुंचती हैं। अब पता चल रहा है वो एक ही शख्स है, लेकिन मैं इससे अलग बात बता रहा हूं। मैंने टेलीविजन में नौकरी की है। टीवी अखबार में मीडिया मालिक जनरल, सारे पत्रकार जनरल, सारे रिपोर्टर जनरल, सारे एंकर जनरल, और वहां खबर भी जनरल के फायदे के लिए की जाती है। आरएसएस जनरल समाज का संगठन, ये सरकार में जनरल समाज का संगठन की सरकार, जनरल की सरकार है बीजेपी आरएसएस, वो कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, ये लोग कोलिजियम के समर्थक हैं, ये लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण के पक्षधर हैं, ये लोग यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ हैं। यही है मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा। और आपको नहीं पता है तो आपको बधाई। यही मीडिया, जब कोई लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, मायावती जी, कोई दलित पिछड़ा अगर सत्ता में हो तो ये लोग ईमानदार नहीं, खूंखार हो जाते हैं। पत्रकारिता नहीं, ये लोग एसिसिनेशन शुरू कर देते हैं। लालू यादव का हुआ, मायावती जी को बदनाम किया गया, मुलायम सिंह यादव, खूंखार, ईमानदार नहीं कह रहा, खूंखार हो जाते हैं, कैरेक्टर एसिसिनेशन शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई है इस देश की मीडिया की। इस देश में जातिवाद का अंतिम किला मीडिया है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी दलित पिछड़े जज हैं, क्योंकि एग्जाम होता है। मीडिया अभेद किला है जहां आज भी दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक की एंट्री ही बैन है। और मीडिया में वो ताकत होती है जो सही को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। तो ये टीवी अखबार में दर्शक भी मैं बता रहा हूं जनरल के, और अब तो इनके व्यूअर्स भी जनरल बचे हैं। इस देश के दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक इनको देखना छोड़ चुके हैं।
हम लोग इनको जातिवादी मीडिया कहते हैं, बाकी लोग इनको गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं है। अगर गोदी मीडिया होते तो अखिलेश भी मुख्यमंत्री थे, वो भी खरीद लेते हैं, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां भी खरीद लेती, इनको बिकते नहीं हैं। इनकी वैचारिक सहमति है और आरएसएस बीजेपी के साथ जाति की वजह से। आरक्षण के खिलाफ हैं जाति की वजह से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के पक्ष में है जाति की वजह से, यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ है ये जाति की वजह से, और भरत तिवारी इनकाउंटर की खबर चलाते हैं जाति की वजह से। बाकी दलित पिछड़े का एनकाउंटर जो है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिए, राम मंदिर पर बहस नहीं करेंगे तो ये देश के बहुसंख्यक आबादी अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको लगातार बताया जाए। तो ये है इस देश की मीडिया की हकीकत और सच्चाई, और उसी का नतीजा है। सोचिए कि राम मंदिर चोरी पर कोई बहस नहीं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो सोचिए इस्तीफा देना पड़ता, मायावती जी होती तो सोचिए क्या होता। और इसी का नतीजा है, सोचिए अभिजीत दीपिके जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, खबर नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन मैं एक और बात जोड़ दूं, अगर सरकार में कोई दलित पिछड़ा है और उससे कोई चूक हो गई तो उसको माफ भी नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर हैं यूजीसी रेगुलेशन के बाद। तो चुन चुन कर, जाति बड़ी वजह है। सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं लेकिन अभी निशाने पर हैं, क्योंकि एक इनकाउंटर, गलत फेक इनकाउंटर जो है वो ब्राह्मण समाज का हुआ है। तो बीजेपी आरएसएस में अगर कोई दलित पिछड़ा से कोई चूक हो जाए तो भाई साहब उसका बचना नामुमकिन है। उसी तरह से अभिजीत दीपिके जो हैं, जैसे राम मंदिर चोरी में एक ही नाम आता है टिन्नू यादव का, बाकी 8 में से 7 जनरल को लोग गिरफ्तार हुए, 6 जनरल को लोग गिरफ्तार हुए, 5 ब्राह्मण समाज के, 1 श्रीवास्तव भी हैं, 2 यादव हैं। तो टिन्नू यादव और उसका भतीजा या भांजा जो भी है मनीष, उसकी चर्चा है। बाकी 6 लोग, ऐसे लगता है जैसे टिन्नू यादव ने ही 500 करोड़ रुपए रख लिए। टिन्नू यादव ही सब कुछ है। ये है मीडिया का जातीय चरित्र, और इसी का नतीजा है कि सोचिए लगातार 7 दिनों से इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर अभिजीत दीपिके बैठा हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रमुख, जो सोशल मीडिया में तूफान बनकर आया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि अरे ये तो दलित समाज से है, जय भीम बोलता है, सोचिए उसके पूरे आंदोलन को डिरेल कर दिया गया। जबकि पिछले 12 साल में कोई दल, कोई संगठन सामने नहीं आया जो सरकार से सवाल पूछे और जंतर मंतर पर बैठे। याद कीजिए, अन्ना का आंदोलन, अरविंद केजरीवाल, मनमोहन सिंह को हटाना था, 1000 लोग रामलीला में डटे थे और पूरे देश में मीडिया ने माहौल बना दिया था। लेकिन अभिजीत दीपिके का आंदोलन नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि एक तो वो दलित हैं और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि उसने एंगल भी सही चुना है। पेपर लीक, सीबीएसई, नीट, इस्तीफा भी एक पिछड़े मंत्री का मांग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान, जिसके खिलाफ मीडिया के पेट में दर्द है यूजीसी रेगुलेशन के बाद। उसके बावजूद भी सरकार बड़ी चीज है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश की जो लोकतंत्र की बर्बादी का सबसे असली कारण है टीवी, अखबार और इस देश की मीडिया की सच्चाई। अब सोचिए, एक और खबर बता रहा हूं। यूपी में ये है आरएस पटेल, सरदार सेना के प्रमुख, संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। हजारों हजार की भीड़ आ रही इतनी गर्मी में। क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार दिखा देगा। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी को एक जाति का नेता बता दिया जाता है, और ये भेदभाव बाबा साहेब के साथ भी हुआ है, जगजीवन बाबू के साथ भी हुआ है। ये भेदभाव तमाम फूले पेरियार अंबेडकर के विचारधारा वाले लोगों के साथ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और बहुजन मीडिया ही, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम लोग सोशल मीडिया पर आइए, जुड़िए और अब अपनी बात कहिए। सोचिए, अगर ये मोबाइल ना आता और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना आता तो बहुजन कभी पत्रकारिता नहीं कर सकते थे, क्योंकि टेलीविजन के गेट दरवाजे बंद है पत्रकारिता के लिए ही नहीं। ना आप मीडिया मालिक है, न पत्रकार है, न संपादक है, न रिपोर्टर है, और आप स्टूडियो में बैठे दर्शक भी नहीं हैं।
आपको सिर्फ टीवी देखना था, बीच में नया एक शगुफा है कि बहुजन नेताओं को ये बुला लेते हैं ताकि टीआरपी बनी रहे। लेकिन धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग ये पूरा खेल जो है वो समझने लगे हैं और धीरे धीरे ही सही टीवी अखबार को पूरी तरह से लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी के भी लोग जो संविधान पसंद है, अमन पसंद है, जो सत्ता से सवाल कर रहे हैं, वो टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं। तो चलिए, सबका हिसाब होगा, एक सबका दौर आता है, सबका दौर खत्म होता है। अब धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के नेता, अभिनेता लोग सब समझने लगे हैं कि टीवी अखबार जो संस्थागत मीडिया है वो उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार के खिलाफ है और जातिवाद का सबसे अभेद किला है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।